एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसमें कहानी है बहुत ही प्यारे छोटे से रेड मंकी की, बेबी मंकी की। तो बहुत ही प्यारी कहानी अब शुरू करते हैं। तो जो दादाजी थे उन्होंने टोटो को, अब जो ये टोटो है ये हमारा प्यारा सा छोटा सा रेड कलर का बंदर है। तो दादाजी ने टोटो को खरीदा था एक टांगा ड्राइवर से, और उन्होंने टोटो को 5 रुपए देकर खरीदा था। जो टांगा ड्राइवर था वो इस प्यारे से छोटे से लिटिल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रो में रखता था। कुछ इस तरीके से फीडिंग ट्रो होती है, बांध के उससे रखते थे। और जो बंदर था वो दादाजी को बड़ा ही अलग सा लगा। दादाजी के पास एक घर में एक प्राइवेट जू था, यानी छोटा सा जू था जिसमें उनके छोटे मोटे जानवर उन्होंने पाल रखे थे। तो दादाजी ने सोचा कि ये बंदर जो लाल कलर का है, छोटा सा प्यारा सा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसे अपने घर के जू में, प्राइवेट जू में रख लूँगा और बहुत मज़ा आएगा। और दादाजी को पहली बार देखते हुए टोटो पसंद आ गया था। जो टोटो था बहुत ही प्रिटी मंकी था, बहुत प्यारा था। उसकी आंखें एकदम चमकदार थी और उन आँखों के नीचे एकदम शरारत छुपी हुई थी। उसके जो दांत थे वो बहुत ही सफ़ेद थे, एकदम मोती की तरह। और कभी कभी वो जब मुस्कुराता था तो इससे जो बूढ़ी एंग्लो इंडियंस लेडीज़ हैं वो डर जाती थी। तो एंग्लो इंडियन लेडी कहते हैं जो ब्रिटिश औरतें होती हैं जो इंडिया में आ गई होती है रहने के लिए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह की जो अंग्रेज़ औरतें होती थी जो इंडिया में रहती थी, आके वो बहुत ज़्यादा डर जाती थी हमारे टोटो की मुस्कुराहट देखकर। लेकिन जो टोटो के हाथ थे वो बहुत सूखे रूखे थे। ऐसा लगता था कि किसी ने उसके हाथ उठाए, हाथ लिए और उसे धूप में रख दिया। सालों साल उसके हाथ एकदम सूखे, ड्राइड अप, कुछ इस तरीके से दिखते थे। लेकिन उसके जो फिंगर्स थी बहुत क्विक थी, बहुत चालाक थी, यानी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने हाथों से करता रहता था। लेकिन उसकी पूंछ उसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी, यानी उसकी जो तेल है उसकी खूबसूरती को बढ़ाती थी। और उसकी तेल थर्ड हैंड का भी काम करती थी, तीसरे हाथ का भी काम करती थी। और वो इस पूंछ से आसानी से किसी डाली पे लटक जाता था, और कहीं कोई बढ़िया सा खाना वो देखता था तो फटाक से वो उस पूंछ से पकड़ लेता था, जो उसके हाथों से नहीं, जो उसके हाथों से दूर होता था खाना, वो पूंछ, क्योंकि पूंछ लंबी होती है तो पूंछ से पकड़ लेता था। खाने को कहते हैं डेलिकेसी, कोई भी टेस्टी सा खाना। जो दादी जी थी हमेशा दादाजी से चिढ़ती रहती थी जब भी दादाजी कोई नए बर्ड, कोई नई चिड़िया, कोई नई जानवर घर में लाते थे। क्योंकि हमने पढ़ा था स्टोरी में कि दादाजी का एक छोटा सा जू है, यानी वो एक घर में छोटा सा प्राइवेट जू बनाना चाहते हैं जिसमें छोटे छोटे उनके जानवर हैं, और एक एक करके वो जानवर और बढ़ाते जा रहे हैं। तो दादी जी को बड़ा गुस्सा आता है कि जब भी वो दादाजी नए नए सारे पक्षी या फिर एनिमल्स लेके आते थे, तो ये तो पक्का पता ही था कि भाई जब टोटो आएगा तो दादी जी को तो बहुत गुस्सा आएगा। तो इसलिए दादी जी से डर के मारे दादाजी ने क्या करा था, टोटो को एक सीक्रेट रखा था, ठीक है। और वो सोचा कि वो उन्हें बता देंगे जब दादी जी अच्छे मूड में होंगी। तो अब जब दादाजी इस टोटो को खरीद के लाए तो दादाजी और मैंने एक, मेरा रूम में एक बेडरूम वॉल में एक छोटा सा लिटिल क्लोजेट था। क्लोजेट आप कह सकते हैं एक अलमारी की जगह होती है जहाँ पे नॉर्मली हम कपड़े रखते हैं। तो रूम के पीछे एक छोटा सा रूम होता है, या छोटा सा बेडरूम के पीछे एक ज़रा सा एरिया बना रखा था, एक क्लोजेट जहाँ पे कपड़े वगैरह रखते हैं। तो हमने वहाँ पे उसे छुपा दिया, ठीक है। और हमने क्या करा, एक पैक, कुछ इस तरीके से होता है पैक, तो वो दरवाजे पे था, तो हमने वहाँ पे उसे बांध दिया। और उससे जो एक खूंटी, मतलब क्योंकि वो डोर खोल के भी बाहर आ सकता है, तो हमने क्या करा, उस बंदर को बांधा और उसका जो रस्सी थी वो हमने एक पैक इस तरह की खूंटी में बांध दी कि ये निकल के नहीं आ पाएगा। अब कुछ घंटे बाद जब मैं और दादाजी वापस से हम गए उस टोटो को खोलने, तो हमने क्या देखा कि जो दीवारों पे जो वॉलपेपर लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, वो पूरे बंदर ने नोच दिए हैं। और अब दीवारें जो ईंटें नजर आने लगी हैं और प्लास्टर तक नजर आने लग गया। नहीं, उसने पूरे क्या किया, दीवारों के जो वॉलपेपर होते हैं वो सारे उसने नोच दिए और पूरी गंदी सी दीवार अब नज़र आने लग गई थी। और उसने और तो और क्या किया, जो ये पैक लगा था ना दीवार में, पैक कहते हैं खूंटी को, जो खूंटी लगी थी ना वो भी उसने पूरी निकाल दी। और मेरा जो स्कूल का ब्लेज़र था जो वहीं पे टंगा हुआ था, वो उसने क्या किया, चीथड़े चीथड़े कर दिया। और मैं सोचने लग गया कि दादी जी को जब पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी। लेकिन जो दादाजी थे वो डरे नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वो दादाजी तो और टोटो की इस हरकत को देख के और खुश हो गए।
दादाजी ने कहा ये तो बहुत ही क्लेवर है, बहुत समझदार बंदर है ये, और देखना समय के साथ साथ ये बहुत सारी शैतानियाँ करेगा और ये क्या कर सकता है आगे। अभी तो सिर्फ उसने तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है, और समझदार होगा तो ये क्या करेगा, उस ब्लेज़र के ये एक रस्सी भी बना लेगा और उसी रस्सी से ये खिड़की के रास्ते भाग जाएगा। अब उसके घर में जब हमने टोटो को रखा तो ये तो सीक्रेट था ही नहीं, क्योंकि टोटो इतना ज़्यादा शैतान था, लेकिन अभी भी फिर भी हमने इसकी क्या सीक्रेट रख रखा था इसको दादी जी से। तो टोटो को क्योंकि अब वो इतना शैतान था तो वो तो मेरे क्लोजेट में नहीं रह सकता था, इसलिए जो सर्वेंट्स जो हमारे नौकर होते हैं उनके जो क्वार्टर्स होते हैं, रहने की जगह होती है, वहाँ पे एक बड़ा सा केज था, एक बड़ा सा पिंजरा था, तो वहाँ पे हमने इसको रख दिया ताकि ये क्या करेगा, उन बाकी जानवरों के साथ रहेगा। तो वहाँ पे बाकी कौन कौन से जानवर थे जो दादाजी ने पाले थे, एक टॉर्टोइस, एक कछुआ, एक रैबिट्स के पेयर यानी 2 रैबिट्स थे, स्क्विरल थी और पेट गोट थी। लेकिन जो ये बंदर था ये अपने सारे जानवरों को सोने नहीं देखता था, रात को बहुत ज़्यादा शोर करता था। तो फिर दादाजी ने सोचा, और हाँ दादाजी को देहरादून भी निकलना था कल, क्योंकि उन्हें शायद अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी सहारनपुर से। तो उन्होंने सोचा ये तो बंदर सोने ही नहीं देगा इन लोगों को, तो मैं ऐसा करता हूँ इस बंदर को मैं अपने साथ लेके चला जाता हूँ देहरादून। ठीक है, मतलब देहरादून में तो वो रहते थे, लेकिन उन्हें सहारनपुर जाना था। ठीक है, कहाँ पे, अपनी पेंशन लेने के लिए। तो फिर वो कहता है, जो बच्चा है जो वो अब कहानी सुना रहा है, वो कहता है अनफॉर्चुनेटली दादाजी मुझे नहीं ले गए इस ट्रिप पे, लेकिन उन्होंने मुझे बाकी बात का किस्सा मुझे सुनाया कि क्या हुआ था। अब क्या हुआ, दादाजी ने एक ब्लैक कैनवस किट बैग, कुछ इस तरीके से कैनवस बैग होता है जो बहुत मजबूत होता है, तो वो उन्होंने टोटो के लिए पसंद किया कि टोटो को मैं इसमें रख दूंगा, और उन्होंने उस बैग के नीचे कुछ भूसा डाल दिया जिससे टोटो को बैठने में आसानी हो। और फिर उन्होंने कहा कि यही अब टोटो का घर होगा एक दिन के लिए। तो जब उन्होंने बैग को क्लोज किया तो वहाँ से जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं था, और टोटो के हाथ भी सब अंदर थे। ठीक है, तो और टोटो इतना जो कैनवस का बैग था वो इतना स्ट्रांग था कि टोटो जो है उसे काट के बाहर नहीं भाग सकता था। ठीक है, तो बस वो क्या करता था, ऐसे ऐसे करके जब वो रोल करता था तो फ्लोर पे इधर उधर वो जंप करने की कोशिश करता था। इसलिए कभी कभी जो भीड़ थी वो देखने लगती थी इस टोटो को कि मतलब इस बैग में क्या है जो बैग इतना कूद रहा है, मतलब किस तरीके का कोई जानवर तो नहीं है। लोग देखने लगते थे स्टेशन पे, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे। अब जो टोटो था बैग में रहा, वो सहारनपुर तक बैग में था, यानी ट्रेन से वो देहरादून से सहारनपुर तक आराम से वो ट्रेन में था। लेकिन जब दादाजी टिकट्स दिखा रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल पे, तो टर्नस्टाइल कुछ इस तरीके से दिखती है, तो जब वो टिकट दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, टीसी को, तो टोटो एकदम से उसने क्या करा, बैग के अंदर से एकदम से सर ऊपर को निकाला और टिकट कलेक्टर को एकदम से उसने स्माइल दे दी, पूरे दांत दिखा के स्माइल दे दी। ठीक है, पूरे दांत उसके नजर आ रहे थे। अब जो वो टिकट कलेक्टर था हल्के से वो डर गया और एकदम से पीछे को हो गया, और उसने कहा ओहो। तो दादाजी एकदम से ना डर गए कि माफ़ी चाहता हूँ। तो अब वो जो इंसान था वो थोड़ा गुस्सा हुआ, उसने कहा अरे आपके साथ डॉग है और आपको इसका पे करना पड़ेंगे पैसे, आप अपने साथ अगर डॉग लाए हैं तो। दादाजी ने फिर क्या करा, टोटो को बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि देखो ये इस बंदर को तुम डॉग कह रहे हो, ये कोई डॉग दिखाई देता है, ये तो 4 पैरों वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुत्ता है। अब टोटो को उसने टिकट कलेक्टर ने कहा था नहीं ये तो डॉग है, और उसको बोला कि तुम 3 रुपये दो क्योंकि इसका किराया मुझे देना पड़ेगा तुम्हें। तब दादाजी ने कोई बात नहीं उसको किराया 3 रुपये दे दिया टोटो का, लेकिन वो कह रहा था कि टोटो तो तुम्हारा कुत्ता है और कुत्ते का किराया 3 रुपये होता है, उसने दे दिया दादाजी ने। फिर दादाजी ने अपनी पॉकेट से एक टॉर्टोइस भी निकाला और पूछा अरे भाई इसके कितने पैसे हैं भी बता दो, तुम तो सारे ही जानवरों के पैसे लगाते हो। तो टिकट कलेक्टर ने पास से देखा उस टॉर्टोइस को, कहा नहीं ये तो कोई बात नहीं, इसका फ्री चार्ज है, कुत्ता नहीं है, और फिर वो चला गया। टोटो के बारे में दादी माँ को बताया गया और दादी माँ ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो हम इस घर में टोटो को, इस प्यारे से लाल बंदर को रख लेते हैं। और टोटो की रहने की जगह दादी ने डिसाइड करी कि जो हमारे घर में एक स्टेबल है, अस्तबल यानी घोड़ों की रहने की जगह, हम वहाँ पे टोटो को रखेंगे, वहाँ पे टोटो आराम से रहेगा। तो वहाँ पे जब टोटो को रखा गया तो वहाँ पे उसके साथ एक और कंपेनियन था, एक गधी, उनकी फैमिली टंकी थी जिसका नाम नाना था। अब
टोटो जब पहली रात वहाँ उस अस्तबल में रुका तो दादाजी ने सोचा कि चलो मैं देख के आता हूँ कि जो हमारा प्यारा टोटो है वहाँ वो आराम से तो रह रहा है कि नहीं। अब जब दादाजी उस अस्तबल में गए तो उन्होंने देखा कि जो नाना था वो पता नहीं क्यों जो उसके सामने भूसा पड़ा था वो उससे दूर ही दूर हो रहा था, और जो उसका हॉल्टर था, उसके जो गले में रस्सी बंधी थी उस गधी के, वो उससे और दूर दूर होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी जो गले की रस्सी कोई खींच रहा है और उसे उस भूसे से उसे कोई दूर कर रहा है। अब दादाजी ने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, तो दादाजी ने उसके बम पे, यानी इसके बम पे, हॉन्चेस कहते हैं बम पे, तो इसके बम पे एक लात मारा तो वो जो गधी थी एकदम से कूदी और पीछे जब देखा, मतलब आगे को वो भाग के गई और देखा कि जो टोटो है वो बंदर है शरारती। वो उसने उसके कान पकड़े हुए हैं और अपने, ठीक है, उसके दांतों से अपने कान पकड़े हुए हैं। जो बंदर था टोटो उसने अपने दांतों से उस प्यारी गधी के कान पकड़े हुए थे और वो खींचता हुआ जा रहा था उस गधी के साथ। यानी उस शरारती बंदर ने उस बेचारी गधी को क्या किया था, परेशान किया था। तो टोटो और नाना के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हुई, दोनों के बीच में तकरार होती थी क्योंकि टोटो परेशान करता था बेचारी नाना को। तो उन्होंने सोचा कि फिर क्या हुआ, जब सर्दियाँ आती थी, ठंडी ठंडी सर्दियाँ आती थी, तो टोटो के लिए बड़ा मज़ा आता था। टोटो के लिए घर में बहुत बड़ा सा पानी गर्म करा जाता था एक बड़े से बोल में, और जो दादी जी थी उसको नहाने के लिए ले जाती थी। और वो क्या करता था, बड़ी चालाकी से वो पानी टेस्ट करता था, मतलब हाथ डाल के वो देखता था कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं मैं जल ना जाऊं। और जब पानी उसे लगता था कि हाँ धीमा है, गुनगुना है, तो वो अपना पहले एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था। तो जो बच्चा हमें कहानी सुना रहा है वो कह रहा है कि मुझे उसने ऐसा करते हुए देखा था, मुझे नहाते हुए देखा था कि मैं पहले एक पैर डालता हूँ, दूसरा पैर डालता हूँ, तो वैसे ही वो मेरी नकल करता था और फिर अंदर एकदम से बैठ जाता था उस पानी में, उस बोल में, उस टब में, और जब उसका पूरा गला डूब जाता था और फिर वो क्या करता था, जब वो कंफर्टेबल हो जाता था उस प्यार से गर्म गुनगुने पानी में, तो वो सोप लेता था, यानी वो साबुन लेता था और पूरे हाथों में, पैरों में, पूरी अपनी बॉडी में मलता था। अब जब पानी ठंडा हो जाता था वो खूब नहाता था, लेकिन जब वो देखता था, महसूस करता था कि पानी अब ठंडा हो चुका है, तो वो जल्दी से उस पानी से बाहर निकलता था और जल्दी जल्दी किचन की तरफ जाता था, क्योंकि वहाँ आग जल रही होती थी कि वहाँ पे वो थोड़ा सा अपने आप को गुनगुना गर्म कर लेगा, मतलब थोड़ा उसे अच्छा लगेगा क्योंकि सर्दियों के दिन थे। और जब कोई भी उसकी ऐसी हरकतों को देख के हंसता था तो टोटो को बड़ा बुरा लगता था, उसके दिल को बहुत धक्का लगता था और उसे ऐसा लगता था कि ये लोग मेरा मजाक कर रहे हैं, फिर वो नहाने के लिए नहीं जाता था। एक दिन क्या हुआ, टोटो ने तो अपने आप को जला ही लिया था, मतलब बॉयल ही कर लिया था जिंदा। हुआ क्या था, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक किचन में जो था बहुत बड़ी केतली थी, लार्ज केटल था जो कि चढ़ा दिया था आग पे, पानी उसमें था और उबल रहा था, चाय बननी थी, इसलिए उसको बड़े से जो केटल को जो चूल्हा होता है उस पर चढ़ा दिया था। और तो टोटो ने जब गया वहाँ देखा कि कुछ तो करना चाहिए, उसने उसके ढक्कन को हटाया, देखा तो पानी था और पानी हल्का सा गुनगुना था क्योंकि उसमें बस अभी अभी उन्होंने रखा था, वो रख के दादी माँ चले गई होंगी। तो पानी जब उसने हल्का सा देखा कि अभी भी हल्का सा गुनगुना है तो वो अंदर घुस गया, सोचा कि मैं नहा लेता हूँ, और फिर वो अंदर घुस गया। फिर उसे जब बाहर निकाला अपना सर तो देखा कि केटल तो सही है, मतलब फिर उसने सोचा कि ये पानी नहाने के लिए बढ़िया है और फिर वो आराम से अंदर बैठ गया, मतलब आराम से वो बैठा हुआ था। अब तब तक तो ठीक था जब तक पानी ठंडा था, क्योंकि पानी ठंडा था, नीचे से तो आग जल ही रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो पानी था वो गर्म होना शुरू हो गया। लेकिन जो था टोटो अपने आप थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता था क्योंकि वो सोचता था कि चलो नीचे से तो गर्मी आ रही है लेकिन ऊपर का जो पानी है वो तो थोड़ा गर्म है, तो मुझे नहाने में अच्छा लगेगा। और बाहर वो इसलिए भी नहीं किया क्योंकि जब वो बाहर हाथ यूँ निकालता था तो देखता था बाहर तो ठंड हो रही है, तो मैं अंदर रह लेता हूँ, यहाँ तो खूब प्यारा सा गरम गरम पानी है। अब वो तो कोई बात नहीं, अब जब पानी धीरे धीरे गर्म हो गया, वो इधर कूदना उधर कूदना उसका शुरू हो गया। आखिरकार दादी माँ आई और दादी माँ ने देखा और उसको बाहर निकाला, और वो ऐसा हाफ बॉयल हो ही गया था केटल से जब उसको निकाला था बेचारा बंदर। तो जो हमारा टोटो था वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था और ऐसा लगता था कि उसका एक पार्ट ब्रेन सिर्फ शैतानी से ही उसका भरा पड़ा है, क्योंकि इतनी हरकतें वो करता था कि बहुत ही ज़्यादा, कभी कोई चीज़ें फाड़ देता था और कभी कभी जो मेरी आंट आती थी वो उसके पास जाने से बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि जब भी वो उसके पास जाती थी तो उनकी ड्रेस में वो क्या करता था, होल कर देता था, पकड़ता था ड्रेस और होल कर देता था। एक दिन क्या हुआ, लंच का समय था, एक बड़ी सी डिश जो थी पुलाव की वो डाइनिंग टेबल की बीचों बीच रखी थी।
अब जब हम रूम में गए तो हमने देखा कि टोटो ठूस ठूस के वो चावल पुलाव खा रहा है और दादी जी उसको देख के जोर से चीखी और चिल्लाई। तब टोटो ने क्या करा, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक के मारी। और मेरी एक आंटी थी जो आगे की तरफ बढ़ी, और आगे की तरफ बढ़ी तो टोटो ने क्या किया, उनके मुंह पे एक ग्लास जो पानी से भरा हुआ था वो उनके ऊपर फेंक के मारा। अब जब दादाजी आए तो टोटो ने क्या किया, जो पुलाव की जो प्लेट थी वो ली और उसने खिड़की से वो बाहर चला गया। और हमने देखा कि जो हमारे गार्डन में जो जैक फ्रूट ट्री था, यानी जो कटहल का पेड़ था, उसकी एक ब्रांच, एक टहनी पे वो जाके बैठ गया और वो उसकी जो प्लेट थी जो उसमें पुलाव था वो उसके हाथों में थी और वो शाम तक रहा था वहाँ और धीरे धीरे वो चावल ठूस ठूस के खाता था और ऐसा लग रहा था कि एक भी बूंद चावल का नहीं छोड़ने वाला। तब जब उसने देखा कि दादी जी हैं और दादी जी को गुस्सा दिलाने के लिए, और क्योंकि दादी जी चिल्लाई थी ना, जोर से चीखी थी, तो उनको चिढ़ाने के लिए उस बंदर ने क्या किया, पहले जब उसने चावल खा लिए तो उसने जो वो प्लेट थी वो नीचे पेड़ से फेंक दी। और जब वो प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई हजारों पीसेस में, तो वो बहुत खुशी से एकदम चहचहा के चीख पड़ा, खुश होके चिल्लाने लगा। और ऑब्वियसली जो टोटो था वो एक तरह का पेट नहीं था कि हम उसको रख पाते, क्योंकि बहुत ही शैतानियाँ उसकी बढ़ रही थी। और दादाजी ने भी ये समझ लिया था कि टोटो घर में रहने वाला जानवर नहीं है। तो क्योंकि हम इतने कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हर दिन कुछ ना कुछ लॉस हो जाता था, कभी जो बर्तन थे तोड़ देता था वो, कभी कपड़े फाड़ देता था, कभी पर्दे फाड़ देता था, और वॉलपेपर जो दीवार में लगे होते थे वो नोच देता था। इतना नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो दादाजी ने उस टांगे ड्राइवर को, टोटो को बेच दिया। कितने रुपए में? 3 रुपए में। यानी खरीदा था 5 रुपए में, बेचा 3 रुपए में, हो गया नुकसान 2 रुपए का। और भारी पड़ी इस टोटो की शैतानियाँ।